मूली है, गाजर है, हरा शिमला मिर्च है, अचारी मिर्च है, नॉर्मल मिर्च है, ब्रोकली है, गोभी है, पत्ता गोभी है, सारा मिक्सचर है यहाँ पे हमारे पास। ये सारी सब्जियाँ एक साथ लगाने वाली हैं। एक सब्जी सस्ती होती, दूसरी महंगी चल रही होती, तो किसान को पैसा बराबर मिलता रहेगा। नॉर्मल किसान बीज लगाते खेती कर रहा होता है, सारे बीज प्रोडक्शन नहीं दे रहे होते। मेरा 100% पौधा प्रोडक्शन दे रहा होता है। मैं नॉर्मल किसान से 20% प्रोडक्शन पहले दिन से ही चालू हो जाता है मेरा ज़्यादा। छोटा किसान लंबी फसलों पे जाए, शिमला मिर्च है, अचारी मिर्च है, नॉर्मल मिर्च है, बैंगन है, ये सब लंबी क्रॉप हैं जो 8 से 9 महीने चलती हैं। 6 महीने तक प्रोडक्शन चल रहा होता है, तो उसको बाजार से उतार चढ़ाव हुआ फ़ायदा मिलेगा। 2 लाख रुपये लगाते 2 लाख रुपये कमाया जा सकता है। कितने दिनों में? 6 से 7 महीने में। अगर आप ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं खेती से तो आपको सब्जी की खेती में आना चाहिए। और ये मॉडल जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एक काफ़ी अनोखा मॉडल है कि इसमें एक साथ कितनी सारी सब्जी की गई है। हमारे साथ पवन अग्रवाल जी हैं और इनके फार्म हाउस पे इन्होंने 2 एकड़ में कि ना इधर से लेकर इधर तक 18 सब्जी लगाई हैं और सब अलग अलग पे हैं। अब पवन जी बताएंगे। पवन जी, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है 2 एकड़ में 18 सब्जी जी। 18 सब्जी ऐसी क्या क्या लगा दी है आपने? तो उसमें तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी ना, 18 तरीके से देखना पड़ता होगा। और इसमें आपने देखा मैंने कि आपने मल्चिंग कर रखी है, उसके ऊपर बेड के ऊपर मल्चिंग कर रखी है और सब्जी लगाई। 2 एकड़ में आपने कितनी सब्जी लगाई है, कितना पैदा करना चाहते हैं, उसका पूरा थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। मल्चिंग लगाने जो मेन उद्देश्य होता है खरपतवार कम आए। गाँव देहात में लेबर नहीं मिल रही होती इस समय। जब लेबर नहीं मिलती है तो खरपतवार की वजह से जो मेन सब्जियां हैं उससे पौधे बढ़वार नहीं ले रहे होते। इसलिए मल्चिंग का यूज सभी को करना चाहिए। हमारे यहाँ मल्चिंग भी है, ड्रिप भी है। नॉर्मल किसान खेत में नाली से पानी दे रहा होता है, पूरे नाली में उसे घास भरी होती है, उसको निकालने से वो परेशान में रहता है हमेशा। लेबर तो उसमें इतनी आती है कि जितना सब्जियों से पैसा नहीं आना उसके पास। यहाँ डिफरेंस है नई टेक्नोलॉजी और पुरानी टेक्नोलॉजी का। आप ड्रिप लगाइए, मल्चिंग लगाइए, उसके बाद सब्जियां लगाइए, तो आपका लेबर कॉस्टिंग कम हो जाएगा। लेबर भी कम लगता है, पेस्टिसाइड भी कम लगता है। पेस्टिसाइड तो नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आप तरीके से खेती कर रहे हैं तो पेस्टिसाइड ना दे बराबर जरूरत है। अब ये बताइए, आप 2 एकड़ में आपने कितनी 18 सब्जी आपने लगा रखी हैं जी। क्या क्या हैं वो 18 सब्जियां? मूली है, गाजर है, हरा शिमला मिर्च है, अचारी मिर्च है, नॉर्मल मिर्च है, ब्रोकली है, गोभी है, पत्ता गोभी है, सारा मिक्सचर है यहाँ पे हमारे पास। और इसका लगाने का क्या तरीका है, किसके बाद क्या लगाना चाहिए, क्या ऐसा भी होता है? कौन सी बेड किसके बाद आए, वो क्या सब एक टाइम पे ही लगती हैं? सारी सब्जियां ये जो मैंने आपको सब्जियों के नाम बताए ये सब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 महीने में बुआई हो रही होती है। तो ये सारी सब्जियां एक साथ लगाने वाली हैं। इनको एक साथ लगाइए। मंडी में शिमला मिर्च तभी ज़्यादा पैसा देगी, तभी कम पैसा देगी। अगर आपने एक ही सब्जी लगाई तो आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हो। अगर आपने सब्जियां डिफरेंट लगाई हुई हैं, आपको तोड़ाई में उतना ही समय लगना है, पैसा उतना ही लगना है, लेकिन एक सब्जी सस्ती होती, दूसरी महंगी चल रही होती, तो किसान को पैसा बराबर मिलता रहेगा। तो आप 2 एकड़ में 18 सब्जी लगाने के लिए किसान को तैयारी कैसे करनी चाहिए, कि कितने कितने अंतराल पे सब्जी लगानी चाहिए? थोड़ा सा लगाने के तरीके के बारे में बताइए। जनरली हम लोग तो बेड पे चूंकि खेती कर रहे होते हैं तो सारे प्लांट नर्सरी में तैयार होते हैं। हमारे पास अपनी हाईटेक नर्सरी है, सारे प्लांट ऑलमोस्ट हम रेडी करते रहते हैं। जैसे ही मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा होता है, बारिश खत्म होने की कगार पे होती है, उस समय सारा ट्रांसप्लांट हम एक साथ कर रहे होते हैं। तो आपकी सब्जी खास क्या है? ये आपने इतनी बड़ी प्लानिंग की है, आप हाईटेक नर्सरी में प्लांट लगाते हैं, बारिश के बाद लगाते हैं, ये करते हैं, इसका फ़ायदा कैसे मिलता है? सर नॉर्मल किसान में और मेरे प्रोडक्शन में जो अंतर चालू होता है वो बीज लगाने से चालू होता है। नॉर्मल किसान बीज लगाते खेती कर रहा होता है, सारे बीज प्रोडक्शन नहीं दे रहे होते। 80% बीज जर्मिनेट होता है, 20% खेत में ही रह जाता है। मेरा 100% पौधा प्रोडक्शन दे रहा होता है, तो मैं नॉर्मल किसान से 20% प्रोडक्शन पहले दिन से ही चालू हो जाता है मेरा ज़्यादा। जब पौधा बीच में किसी वजह से मर गया, नर्सरी में पौधे आपके पास ऑलरेडी तैयार रहते हैं, वो उन्हीं के साथ वाले पौधे हैं कि जितना पौधा बाहर है उतना ही बड़ा पौधा अंदर भी है आपके पास। आप 10 पौधे और लाते हैं, 10 पौधे और लगा लेते हैं, तो प्रोडक्शन यहाँ पे 100% आएगा। जी पवन जी, जैसे कि एक आम किसान है तो इन सब्जियों को लगाने के लिए शुरुआत से लेकर आखिर तक उसकी तैयारी कैसी हो,
वो कैसे काम करे। ठीक है, आपके पास नर्सरी है, वो क्या कर सकता है, बेड कैसे बनाए, मल्चिंग कैसे ये करे। सारी जानकारी एक्चुअल में बहुत लंबा प्रोसेस है। मेरा नंबर है अपने वीडियो में। जिस किसान भाई तो सब्जियों की खेती करना हो वो मेरे नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट करे। मैं उसको A to Z सोल्यूशन, हम पॉली हाउस भी बनाते हैं, नॉर्मल फार्मिंग भी करवाते हैं, और अदर किसान तो सब्जियां उगाने के बाद बेचने में समस्या आ रही है तो उसके लिए मंडी भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जो आपकी ये सब्जियां हैं जी, इसमें रेट्स को लेके कितना वेरिएशन रहता है, कब ज़्यादा महंगी बिकती है, क्या आप अच्छी महंगी सब्जियों की ही खेती करते हैं और उनके लिए कब क्या रेट रहता है, उसका रेट कम होने लग गया तो दूसरे का रेट अच्छा हो गया, क्या ऐसा कोई आपके दिमाग में हमारे चलता है? खेत में अब तो ऑलमोस्ट सारी सब्जियां देखने में मिल रही होंगी। जो सस्ती हैं वो भी हैं, जो महंगी हैं वो भी हैं। किसान तो वो कॉम्बिनेशन लेते चलना होगा। अगर छोटा किसान है, उसके पास मल्टीपल सोर्सेज नहीं है, तो उसको सब्जियां अर्ली स्टेज पे लानी होंगी। जब तक वो अर्ली स्टेज पे नहीं लाएगा तब तक उसको पैसे आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, या फिर वो लंबी फसलों पे जाए। खेती सब्जियों की खेती है, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जो 3 महीने 3.5 महीने में ख़त्म हो जाती हैं। शॉर्ट टर्म की जो फसलें हैं वो ज़्यादा मुनाफा नहीं दे पाती, क्योंकि उसका जो सामान प्रोडक्शन जो बाजार जा रहा होता है वो 30 से 35 दिन जा रहा होता है। उसमें उसको बाजार से जो उतार चढ़ाव है उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। छोटा किसान लंबी फसलों पे जाए। शिमला मिर्च है, अचारी मिर्च है, नॉर्मल मिर्च है, बैंगन है, ये सब लंबी क्रॉप हैं जो 8 से 9 महीने चलती हैं। 6 महीने का प्रोडक्शन चल रहा होता है तो उसको बाजार से उतार चढ़ाव फ़ायदा मिलेगा। जनरली किसान तो जो उतार चढ़ाव में नुकसान हो रहा है, लंबी फसलों में वो फ़ायदे में आता है। तो आपका ये जो 2 एकड़ में आपने प्रयोग है अलग अलग सब्जियां लगाने का, अलग अलग टाइम पे सब्जियां लगाने का, इससे 2 एकड़ से आपकी कितनी आमदनी हो जाएगी और कितना खर्चा आएगा? देखिए, 2 एकड़ में जो नॉर्मली हम लोग मानते चलते हैं वो तकरीबन 2 लाख रुपए एक सीजन में खर्च होगा, जिसमें से कुछ फसलें ऐसी हैं जो 45 से 50 दिन वाली हैं, कुछ फसलें 180 दिन वाली हैं और कुछ फसलें 210 दिन वाली हैं। कुल मिलाते जो एक्सपेंस आना चाहिए वो 2 लाख रुपए के आसपास आना चाहिए। और आमदनी अगर हम देखें तो इसकी जो टोटल सेल प्राइस आएगी वो 4 लाख रुपए के आसपास आएगी। मतलब 2 लाख रुपए लगाते 2 लाख रुपए कमाया जा सकता है। कितने दिनों में? 6 से 7 महीने में। 6 से 7 महीनों में। तो ये जो सब्जी लगाने का तरीका है किसान भाई समझ सकते हैं, और इनका जो ये फार्म है और इन्होंने बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा नहीं एक ही सब्जी लगाई, 2 एकड़ में 18 तरीके की सब्जी, तो 4-4, 5-5 नाली है और वो लगातार आती रहती है। तो किसान इस तरीके का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गांव जंक्शन को देखते रहें और लगातार कई तरह की जानकारियां आपको दी जाएंगी, इसलिए हमारे साथ बने रहें। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।